Hello students, how are you today? Are you happy? I hope so. Students, welcome to Radiant Learning. मैं कपिल गिरधर एक बार फिर से आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं और आपसे उम्मीद करता हूं कि आप सभी लेक्चर्स को अच्छे से देख रहे होंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि हम बैक टू बैक कुछ टॉपिक करते चले जा रहे हैं और आज उन्हीं टॉपिक में से एक टॉपिक फिर से इंपॉर्टेंट हम करेंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है और वो होता है हमारा आर्टिकल। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे आर्टिकल को किस तरह से डील करना है। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है आर्टिकल्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, आर्टिकल्स जो होता है ना, तो आर्टिकल्स हम कितने वर्ड्स को बोलते हैं? तो आप देखोगे आर्टिकल्स ए, एन और द, ये तीन वर्डों को हम क्या बोल देते हैं? आर्टिकल्स बोलते हैं। ये थ्री वर्ड्स को बेसिकली क्या बोला जाता है? आर्टिकल्स बोला जाता है। तो हम आज बेसिक पढ़ेंगे आर्टिकल्स का, उनके थोड़े रूल स्टडी करेंगे, उनका मोटिव समझेंगे कि आर्टिकल्स को क्यों यूज किया जाता है। तो डियर स्टूडेंट ध्यान दें, आर्टिकल्स जैसे ही दिमाग में आता है तो सबसे पहली चीज ए एन द तो लगाना ही है आपको, वो तो रूल्स हैं, उसकी तो हम स्टडी करने वाले हैं। लेकिन ध्यान देना, ये जो आर्टिकल्स होता है ना, इसका रोल सीधे सीधे बनता किससे है? सीधे सीधे इसका बनेगा नाउन से। यानी कह सकते हैं कि जो आर्टिकल्स है वो किसकी रिस्पेक्ट में लगाया जाता है? तो आर्टिकल्स हमेशा नाउन की रिस्पेक्ट में लगाया जाता है। जैसे स्टूडेंट देखिए, अगर मुझे एक सेंटेंस आपके लिए लिखना है कि देयर इज बुक ऑन टेबल, इस तरह से मैंने एक स्टेटमेंट लिख दी, एक सेंटेंस लिख दिया आपके लिए। तो देखिए स्टूडेंट, क्या ये आपको लगता है एक सेंटेंस सही लिखा है आपके लिए मैंने? तो आप इसका आंसर कहेंगे नहीं सर, इसमें कुछ चीजें अभी कंप्लीट नहीं लग रही है। देखिए, इस बुक से पहले मुझे क्या यूज करना चाहिए? अ, और इस टेबल से पहले मुझे क्या यूज कर लेना चाहिए? द। तो ये कंप्लीट बनेगा कि देयर इज अ बुक ऑन द टेबल। आप सभी स्टूडेंट इसी तरह से पढ़ना चाहेंगे, ठीक है? तो देखो, अब मेरा मोटिव ये समझाना है कि आर्टिकल यूज क्यों कर रहे हैं हम। देखो, जब सेंटेंस में नाउन को यूज किया जाता है तब आर्टिकल लगाना पड़ता है। अब देखो, यहां पे नाउन क्या था? बुक। यहां पे नाउन क्या था? टेबल। तो इस बुक की रिस्पेक्ट में ए लगा हुआ है और टेबल की रिस्पेक्ट में द लगा हुआ है। तो इससे सीधा मैसेज आता है कि जहां जहां आप नाउन देखोगे वहां वहां आर्टिकल आएगा और जहां नाउन नहीं होगा वहां आर्टिकल भी नहीं होगा। बड़े ध्यान से पढ़ना है इस बात को। जहां नाउन होगा वहीं आर्टिकल आएगा और जहां नाउन नहीं होगा वहां आर्टिकल भी नहीं आएगा। इस बात का ध्यान रखें। तो आर्टिकल्स का सीधे सीधे किससे लिंक बनता है? हमारे नाउन से। जनरली ऐसा ही होने वाला है कि नाउन के साथ ही हम क्या यूज करेंगे? अपना आर्टिकल यूज करेंगे। एक आध कोई एक्सेप्शन निकल जाए तो अलग बात है, अदरवाइज आप नाउन के साथ ही हम क्या यूज करते हैं? हमेशा आर्टिकल को यूज किया जाता है। ओके डियर स्टूडेंट, इस बात का विशेष ध्यान दें। जैसे देखिए, एक क्वेश्चन फिर से आपके सामने रखता हूं मैं कि शी इज डैश इंटेलिजेंट। शी इज डैश इंटेलिजेंट। अगर मैं ये लिखता हूं आपके लिए कि शी इज डैश इंटेलिजेंट, तो बताइए अब क्या आर्टिकल यूज करेंगे आप? ठीक है, अब बच्चे ज्यादातर इसमें क्या करने वाले हैं? सभी स्टूडेंट्स ज्यादातर इसमें क्या करेंगे? आप इसमें लगाओगे, क्योंकि एक वर्ड को हम किससे स्टार्ट कर रहे हैं? आई से। और आई आप सब जानते हैं क्या होता है? एक वावल। और वावल होने की रिस्पेक्ट में आप लोग क्या लगाओगे? एन। और खुशी की बात यह है, जैसे ही लगाओगे गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें एन नहीं आएगा, इसमें क्या आएगा? ए। और जैसे ही लिखोगे गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें तो आर्टिकल आना ही नहीं चाहिए। आर्टिकल आएगा ही नहीं इसके अंदर। क्यों नहीं आएगा सर? क्योंकि इंटेलिजेंट कोई नाउन नहीं होता है। यानी इंटेलिजेंट तो विशेषता होती है, वो तो क्वालिटी है, गुण अवगुण है, वो तो विशेषण होगा ना, एडजेक्टिव होगा ये, एडजेक्टिव। तो ये थोड़ी ना नाउन है, और जब नाउन है नहीं तो आर्टिकल भी नहीं आएगा। हां, आप कहेंगे सर हमने लगाया तो था, आप लगाते तो थे ऐसे, लेकिन देखो क्या था कि शी इज डैश इंटेलिजेंट, और इस इंटेलिजेंट के बाद हम लोग क्या लिख देते थे? गर्ल लिखते थे। अब जैसे ही नाउन आया तो आपको क्या लगाना पड़ा? आर्टिकल। यानी नाउन के साथ आर्टिकल आता है, तो इस गर्ल की रिस्पेक्ट में हमें क्या लगाना पड़ेगा? आर्टिकल। और अब आप देखो तो आई से लिखा है तो क्या लगाएंगे? एन इंटेलिजेंट। ठीक है, तो इंटेलिजेंट अकेले में नहीं लगाना है, लेकिन अगर मैं गर्ल को साथ में लिखता हूं तो मुझे लिखना चाहिए शी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल।
इससे बात समझ में आती है कि जहां जहां नाउन होगा वहां वहां आर्टिकल होगा, और जहां नाउन नहीं होगा वहां आर्टिकल भी नहीं होने वाला है। इसी बात का ध्यान रखना है। ओके डियर स्टूडेंट्स, चलिए आगे देखते हैं। अब मैंने पूछा चलिए बताइए कि पूरी इंग्लिश में कितने आर्टिकल्स हैं। तो ज्यादातर बच्चे क्या बोलते हैं कि सर पूरी इंग्लिश में थ्री आर्टिकल्स हैं। गलत, 3 आर्टिकल्स नहीं होते हैं, वो 3 उसके वर्ड्स हैं। लेकिन ध्यान दे, आर्टिकल जो इंग्लिश में बनाए गए हैं वो सिर्फ 2 आर्टिकल होते हैं। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है कि हाउ मेनी आर्टिकल्स इन इंग्लिश, तो आप बताएंगे कि 2 आर्टिकल्स, यानी 2 आर्टिकल होते हैं। एक ऐसा आर्टिकल होता है जिसको हम बोल देते हैं डेफिनेट आर्टिकल। क्या बोला जाता है, ध्यान से समझो, डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल का मतलब क्या, ऐसा आर्टिकल जो डेफिनेट है। ठीक है, तो डेफिनेट आर्टिकल। और एक होता है डेफिनेट नहीं, हम लिखते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल। क्या बोल दिया जाता है डियर स्टूडेंट्स, इनडेफिनेट आर्टिकल। तो एक डेफिनेट आर्टिकल होता है और एक इनडेफिनेट आर्टिकल होता है। अब बच्चे कह रहे हैं सर हमें कैसे पता चलेगा ये डेफिनेट है कि इनडेफिनेट है। आप ध्यान दे, डेफिनेट आर्टिकल हम जब देखते हैं तो आप क्या यूज करते हैं, द। क्या यूज करते हैं, द। जैसे ही बात इंडेफिनेट आर्टिकल की आती है तो 2 ऑप्शन बन जाते हैं, एक तो ए और एक एन, यानी ए और एन इन दोनों को क्या बोला गया है, इंडेफिनेट आर्टिकल। और डेफिनेट आर्टिकल हमारा क्या हो जाता है, आपका आर्टिकल होना चाहिए द। तो इंडेफिनेट का मतलब ए एन है और डेफिनेट का मतलब द है। इस बात का ध्यान रखेंगे आप। ठीक है जी, इस बात को ध्यान रखते हुए आपको आर्टिकल यूज करना है। अब जैसे देखिए, अब हम ये सीखने वाले हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेफिनेट और इनडेफिनेट। तो दोनों में अंतर क्या नजर आता है, दोनों में अंतर है क्या। बेसिकली दोनों में अंतर क्या है, हमें सेंटेंस को पढ़ना है और सेंटेंस में नाउन को देखना पड़ेगा कि वो नाउन डेफिनेट है तो आर्टिकल द लगाना होगा, और अगर वो नाउन इनडेफिनेट है तो आपको आर्टिकल ए एन में से कोई एक लगाना होगा। वो भी जानेंगे क्या डिफरेंस होता है ए और एन में। देखो जरा स्टूडेंट्स, अब मैंने जैसे ही लिखा इनडेफिनेट, तो इनडेफिनेट का मतलब क्या, इनडेफिनेट का मतलब क्या, ध्यान देना। अब यही मेन पॉइंट है, टर्निंग पॉइंट यही रहेगा। देखो डेफिनेट और इनडेफिनेट को अगर मुझे आपको क्लैरिटी से समझाना हो तो मैं क्या बताता हूं। डेफिनेट का मतलब होता है ऐसा नाउन जो दिखाई देगा आपको, उसको बोलेंगे पर्टिकुलर नाउन। अगर आपका नाउन सेंटेंस के हिसाब से पर्टिकुलर है, पर्टिकुलर का मतलब क्या सर, खास है, फिक्स है, लिमिटेड है, तो पर्टिकुलर बोलो। आप चाहो तो उसी को पर्टिकुलर को क्या बोल देते हो, स्पेशल बोल सकते हो, स्पेशल होता है। तो कोई अगर नाउन पर्टिकुलर है, स्पेशल है या डेफिनेट है, तो आप उस जगह पे क्या लगाते हो, आर्टिकल द। द का मतलब है वहां लिखा जाएगा जब नाउन आप पढ़ने से आपको पता चल रहा है कि कौन से वाले नाउन की बात कर रहे हो, एक खास नाउन की बात कर रहे हैं। दुनिया का कोई भी नहीं है, वो कोई खास है, कोई खास है तो हमारे लिए क्या हो जाता है, स्पेशल, पर्टिकुलर, डेफिनेट, तभी तो द लगता है। द का रोल खास नाउन से होता है। लेकिन अगर मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है वो नाउन, वो दुनिया का कोई भी नाउन हो सकता है, तो कोई भी की रिस्पेक्ट में क्या मान लिया जाता है, इनडेफिनेट, यानी जो हमारे अननोन में होता है। अननोन का मतलब है मेरे लिए अजनबी है, मुझे नहीं पता कौन है, वो कोई भी हो सकता है। अननोन है, मेरे क्लियर नहीं है, अनक्लियर सा लग रहा है पढ़ने में, अनक्लियर। ठीक है, अननोन है, अनक्लियर है, इनडेफिनेट है, या सीधी लैंग्वेज में बोला जाए, आसान भाषा में, तो दुनिया का कोई भी, एनी, जब मेरा मोटिव नाउन को एनी दिखाना हो, कोई भी हो सकता है वो, तो मुझे क्या लगा देना चाहिए, या तो ए या फिर एन। इस बात को अभी समझेंगे डिटेल में। देखो एक बात तो समझ में आ गई है कि जब डेफिनेट होगा नाउन तो द लगाएंगे, जब इनडेफिनेट होगा तो एन लगाएंगे। अब फर्क इतना ही है ना कि आपको ये नहीं समझ में आ रहा कि डेफिनेट और इनडेफिनेट कैसे पहचानेंगे। अरे वो तो सिखाई देंगे ना हम आपको, आगे सीखना है अभी इस बात को कैसे पहचानोगे। जरा देखो अब सेंटेंस को, सेंटेंस से पता चलेगा, ऐसे नहीं पता चलेगा आपको। देखिए अगर मैं लिखता हूं कि आई हैव डैश पेन, मेरे पास एक पेन है, आई हैव डैश पेन। अब बच्चे सोचते हैं कि पेन है तो एक ही होगा, भाई डेफिनेटली वो एक ही है, पेन तो लिखा नहीं है, तो एक लिखो चाहे लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको बोलो चाहे ना बोलो। मेरे पास पेन है, मैं ऐसे भी बोल सकता हूं। अब जरा देखो, हमें तो यहां पे आर्टिकल लिखना है, क्योंकि हमने सीखा है जहां जहां नाउन होगा वहीं वहीं तो आर्टिकल आएगा। तो ये तो नाउन निकला और ये नाउन है तो आर्टिकल तो लिखना पड़ेगा आपको। पर क्वेश्चन ये है कि क्या आपको पता है आपके पास कौन सा पेन है। बच्चे कहेंगे यस सर, हमें तो पता है हमारे पास कौन सा पेन है,
क्योंकि आप तो बोल रहे हो मेरे पास पेन है, तो क्या आपको नहीं पता आपके पास कौन सा पेन है? अरे वो पेन जिससे आप अभी लिख रहे हो, वो वाला पेन बता रहे हैं हम आपको। आप बोलोगे सर ये तो हमारे लिए डेफिनेट है क्योंकि मुझे पता है मैं कौन से पेन की बात कर रहा हूं। यही गलती करते हैं, सेंटेंस को अपने ऊपर नहीं लेते कभी भी। एक राइटर ने लिखा है ये सेंटेंस, तो वो अपना थॉट सेंटेंस में डालेगा ना। अब बताओ, सिर्फ इस सेंटेंस में पेन लिखा हुआ है, क्या पेन के बारे में कोई जानकारी है कि कौन सा पेन है? वो कोई जानकारी नहीं है। ये दुनिया का कोई भी पेन हो सकता है, एनी पेन। और एनी का मतलब ही तो क्या होता है? इनडेफिनेट। इसीलिए यहां पर इनडेफिनेट मानते हुए आपको ए या फिर क्या लगाना होगा? एंड, पर साउंड के अकॉर्डिंग ए लगाना पड़ेगा। साउंड के अकॉर्डिंग क्या लगाना पड़ेगा? ए लगाना पड़ेगा। ये आगे सीख लेंगे किस तरह से चलना है। तो आई हैव अ पेन ऐसा होना चाहिए, आई हैव अ पेन होना चाहिए, क्योंकि दुनिया का कोई भी पेन हो सकता है। यहां सेंटेंस के हिसाब से चले ना, सेंटेंस को पढ़ो ना, तो पेन के बारे में आगे कुछ बताया है ना पीछे बताया है। जब पेन के बारे में कोई जानकारी है ही नहीं, तो वो दुनिया का कोई भी पेन हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप यहां पे ए या एन लगा सकते हो, द नहीं लगाना, वो गलत हो जाएगा। ओके डियर स्टूडेंट, फिर से एक ट्राई करते हैं। अब एक क्वेश्चन लिखता हूं कि आई ईट डैश एप्पल डेली। मैंने इस तरह से आपके सामने एक सेंटेंस रख दिया कि आई ईट एप्पल डेली। तो क्या मैंने बताया कौन से वाला एप्पल खाता हूं मैं? मैंने तो सिर्फ बोला मैं एप्पल खाता हूं। अरे वो दुनिया का कोई भी एप्पल हो सकता है, क्योंकि इस सेंटेंस के अंदर इस एप्पल के बारे में कोई जानकारी नहीं है। सेंटेंस में इस एप्पल के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है कि वो एप्पल कौन सा है। वो दुनिया का कोई भी एप्पल हो सकता है। इस एप्पल का मतलब है एनी एप्पल, और एनी एप्पल है तो आर्टिकल या तो ए लिखा जाएगा या एन, पर साउंड के अकॉर्डिंग इस बार क्या आएगा? एन आएगा। ये चीज ध्यान रखनी है, ठीक है ना। एन एप्पल भी हो सकता है, ए एप्पल थोड़ी ना हो सकता है, वो तो साउंड गलत हो जाएगा। वो सीखना है आगे हमें, ठीक है ना। तो मुझे लगता है ये बात तो तुम्हें समझ में आ रही होगी कि डेफिनेट और इनडेफिनेट में ओवरऑल फर्क क्या है। तो डेफिनेट का मतलब होता है एक फिक्स, एक स्पेशल, एक पर्टिकुलर, ठीक है ना। मुझे पढ़ने से ही पता चल रहा है कि मैं उस नाउन की कोई जानकारी दे रहा हूं आपको। लेकिन इन दोनों सेंटेंस को पढ़ के देखो, नाउन के बारे में कोई जानकारी नहीं है कि वो कैसा है। इसका मतलब हुआ ये मेरे लिए क्या बन चुका है? अब इनडेफिनेट, तो मुझे ए एन लगाना पड़ा। अब देखो एक और सेंटेंस, अगर मैं अब लिखूं कि आई हैव डैश गिफ्ट, आई हैव डैश गिफ्ट दैट you gave me on my birthday, कि मेरे पास, सुन लीजिए ध्यान से, मेरे पास वो वाला गिफ्ट है जो आपने मुझे दिया था। अब बच्चे कह रहे सर इस बार तो गिफ्ट भी नाउन निकला, गिफ्ट भी तो नाउन है भाई। अब ये नाउन है तो आर्टिकल तो चाहिए। अब बताओ ये नाउन जो लिखा है गिफ्ट, ये डेफिनेट है कि इनडेफिनेट है? अब आप ध्यान से देखोगे ना तो आपको ऐसा पढ़ने से लगेगा इस गिफ्ट के बारे में ना मैंने आपको आगे जाके इंफॉर्मेशन दी है। राइटर ने बताया है गिफ्ट कौन से वाला है, दैट यू गेव मी ऑन माई बर्थडे। वो वाले गिफ्ट की बात चल रही है जो आप लोगों ने मुझे बर्थडे पर दिया था, ठीक है। तो क्या मेरे लिए खास नहीं होगा वो? क्या मैं इस गिफ्ट के बारे में जानकारी दे पा रहा हूं? बिल्कुल, सेंटेंस में बताया है ये दुनिया का कोई भी गिफ्ट नहीं है, ये दुनिया का वो वाला गिफ्ट है जो आपने बर्थडे पर दिया था। इसका मतलब है यहां गिफ्ट के बारे में आगे जानकारी दी है, तो ये तो मेरे लिए सेंटेंस में क्या बन गया है? डेफिनेट। और अगर ये डेफिनेट है तो हमें आर्टिकल के रूप में द लगाना चाहिए। अब ए एन मत लगाना, गलत हो जाएगा, ठीक है ना। ये देखना है आपको कि उस नाउन के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन है कि नहीं है। दोनों सेंटेंस में तो नहीं थी, उसमें एप्पल के बारे में नहीं थी इंफॉर्मेशन, इसमें पेन के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं थी, इसीलिए ए एन लगाया। क्योंकि ए एन का जो छिपा हुआ मीनिंग होता है, जो आप लोग नहीं निकालते, वो होता है एनी। एनी का मतलब दुनिया का कोई भी हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है। अब देखो यहां गिफ्ट लिखा है, तो क्या मुझे नहीं पता चल रहा है कौन से गिफ्ट की बात चल रही है? मुझे पता चल रहा है ये गिफ्ट कौन से वाला है जो आपने मुझे मेरे बर्थडे पर दिया था। खास है, आर्टिकल द लगाना पड़ेगा, ठीक है। फिर से एक ट्राई कर लेते हैं, चलो। अब मैं लिखता हूं डैश बॉय इन ब्लैक शर्ट। सुन लीजिए ध्यान से कि बॉय इन ब्लैक शर्ट
इज माई ब्रदर। इस तरह से लिखा हुआ है, इस तरह से लिखा हुआ है कि डैश बॉय इन ब्लैक शर्ट इज माई ब्रदर। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, किस तरह से लिखा हुआ है? बॉय इन ब्लैक शर्ट इज माई ब्रदर। इस तरह से लिखा हुआ है ना। अब कैसे करेंगे देखो, बॉय के बारे में कोई जानकारी है तो बता दो जरा। बच्चे कह रहे सर बिल्कुल जानकारी है, इस बार तो लिखा है इन ब्लैक शर्ट। देखो मेरे सामने बहुत सारे बॉयज बैठे हैं, लेकिन मैं तो कह रहा हूं वो वाला बॉय मेरा भाई है जो ब्लैक शर्ट में है। तो क्या मैंने इस बॉय के बारे में कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन दी? जी हां, कोई इंफॉर्मेशन दी जा रही है, इसीलिए मेरे लिए डेफिनेट हो गया। तो डेफिनेट में द लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? द लगाना पड़ेगा। द बॉय इन ब्लैक शर्ट इज माई ब्रदर। आप देख पा रहे हो इस बॉय के बारे में जानकारी मिल रही है हमें। कौन से बॉय की बात चल रही है? वो वाला बॉय जो कि आप शर्ट में देख रहे हो ब्लैक, इसीलिए इसको लिखा जाएगा। ठीक है ना डियर स्टूडेंट, ये ध्यान रखना। देखो जब आर्टिकल को पढ़ते हैं ना, एक बात ध्यान रखना, आर्टिकल जब भी आप पढ़ोगे ना तो कुछ चीजें फिक्स होनी चाहिए। देखो एक तो होता है कॉन्सेप्चुअली पढ़ना है। कॉन्सेप्चुअली का मतलब क्या हुआ कि मैं आपको ये चीज सिखा दूं कि एन में क्या अंतर है और द में क्या अंतर है। ये मैंने आपको कॉन्सेप्चुअली बता दिया। कुछ पॉइंट ऐसे समझा दिए जो कॉन्सेप्चुअली है, जहां पे कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है। कुछ चीजें ऐसी भी होंगी जहां रूल फिक्स होता है। जैसे आपने देखा होगा कि रिवर के नाम से पहले द लगता है, माउंटेन के नाम से पहले द लगेगा, डायरेक्शन के नाम से पहले। तो इसमें कुछ समझाने वाली बात नहीं है। ये तो हम जब प्रैक्टिस करेंगे ना क्वेश्चंस की, उसमें क्लियर हो जाएगा आपका। ठीक है, और आप लोग पहले से पढ़ते भी हो, लेकिन मैं आपको वो वाले पॉइंट जरूर पढ़ाऊंगा जो कि कॉन्सेप्चुअली है, जहां पे कॉन्सेप्चुअली समझना पड़ता है। देखिए एक बच्चा जानना जरूर चाहेगा कि आर्टिकल क्यों लगाते हैं, तो आपको समझ में आए नाउन से पहले लगाते हैं। नाउन डेफिनेट भी हो सकता है, नाउन इनडेफिनेट भी हो सकता है। अगर डेफिनेट हुआ तो द लगा रहे हैं, अगर वही नाउन आपके लिए क्या बना हुआ है इनडेफिनेट, तो आप एन लगाओ उसके लिए। और वो कैसे समझ में आ रहा है? देखो सेंटेंस के थ्रू समझ में आ रहा है, सेंटेंस के बारे में। अब फिर से एक ट्राई करते हैं। जैसे मैं लिखता हूं लिख देते हैं दिस इज डैश मैन, दिस इज डैश मैन हु बीट मी, ऐसे लिख दिया मैंने आपके लिए। अब जरा देखो, दिस इज डैश मैन हु बीट मी, ये वही आदमी है, सुन लीजिए ध्यान से, ये वही आदमी है जिसने मुझे बीट किया था। तो यहां मैन लिखा है ना, तो आप ध्यान देना, इस मैन से पहले आपको क्या लगाना पड़ेगा? आर्टिकल द। तो दिस इज द मैन हु बीट मी, ऐसा होना चाहिए। कैसे पता चला? देखो, क्या इस मैन के बारे में कोई जानकारी है? बच्चे कह रहे बिल्कुल है सर, मैं उस वाले मैन की बात कर रहा हूं हु बीट मी। देखो ना, इसके बारे में बताया गया है कि हु बीट मी। ये एडिशनल इंफॉर्मेशन किसके लिए लिखी गई है? मैन के बारे में जानकारी मिली तो आर्टिकल द लगाना पड़ेगा आपको। ये चीज ध्यान रखनी है। यानी कहीं ना कहीं आर्टिकल द तब लगता है जब उस नाउन के बारे में हम कोई एडिशनली इंफॉर्मेशन देते हैं। कुछ इंफॉर्मेशन ऐड करोगे आगे जाके तब आप लगा सकते हो, अदरवाइज तो नहीं लगाना चाहिए। ठीक है डियर स्टूडेंट, मुझे लगता है धीरे धीरे आपको समझ में आ रहा है। फिर से ट्राई कर लेते हैं कि अब मैं बोलूं आई हैव, ध्यान देना दोनों सेंटेंस में डिफरेंस देखना। आई हैव डैश क्वेश्चन इन माई माइंड। इस तरह से मैंने स्टेटमेंट लिख दिया आपके लिए कि आई हैव डैश क्वेश्चन इन माई माइंड, एक सेंटेंस। और एक लिखना चाहता हूं कि आई हैव डैश क्वेश्चन इन माई माइंड दैट यू आस्क्ड मी yesterday। अब देखो जरा ध्यान से, अब आप देखोगे ना तो आपको लगेगा कि यहां जो क्वेश्चन है और यहां जो क्वेश्चन है, इन दोनों के क्वेश्चंस में फर्क तो है। यहां कौन से क्वेश्चन की बात कर रहे हैं? जो मेरे माइंड में है। अरे मेरे माइंड में तो बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं ना। और देखो ध्यान से,
इस क्वेश्चन के बारे में कोई जानकारी नहीं है कि कौन से क्वेश्चन की बात, ये दुनिया का कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन थोड़ी ना ये, कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन थोड़ी ना ये, तो ये दुनिया का कोई भी क्वेश्चन हो सकता है। तो यहां पे आप साउंड के अकॉर्डिंग ए और एन में से क्या लगा दोगे, ए लगा दोगे। जैसे ही बात आएगी आई हैव क्वेश्चन इन माई माइंड दैट यू आस्क्ड मी यस्टरडे, जो आपने मुझसे पूछा था, तो ये जो क्वेश्चन है इसके बारे में क्या जानकारी मिली, ये वो वाला क्वेश्चन है जो आपने मुझसे पूछा था। तो ये देखो ना, इस क्वेश्चन के बारे में मैंने जानकारी दी दैट यू आस्क्ड मी यस्टरडे, इसकी वजह से मुझे इसको डेफिनेट मानते हुए आर्टिकल द लगाना पड़ेगा। ठीक है ना, आर्टिकल द लगाना पड़ेगा आपको। अरे ये बड़ा ध्यान से देखो बातें, ये ऐसा कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो आप, अगर मैं ध्यान से समझाऊं आपको और आप सीख रहे हो तो आप देखोगे यही चीज आगे जाके आपको ये चीज भी सिखाएगी कि लिटल, अ लिटल, द लिटल में क्या अंतर होता है, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू में क्या अंतर होता है, ये चीज वो भी सिखाएगी आपको। नहीं तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर लिटल, अ लिटल, द लिटल में क्या अंतर है, एग्जाम में तो आता है, वो एग्जाम में अगर आता है तो आपको पता होना चाहिए। अब मुझे लगता है इस लेवल पे आप प्रिपेयर हो चुके हो कि आप ये अंतर देखना शुरू कर दिया आपने कि लिटल, अ लिटल, द लिटल अगर आपको लगाना पड़े तो कैसे लगाओगे। देखो जरा, अब देखो, जैसे मैं एक वर्ड ले लेता हूं आपके लिए लिटल और एक वर्ड ले लेता हूं अ लिटल, लिटल, अ लिटल और एक वर्ड ले लेता हूं आपके लिए द लिटल। बड़े ध्यान से देखना, ये बहुत कंफ्यूज जाते हैं बच्चे जब इसको यूज करते हैं, और एग्जाम में आता भी है ये, काफी बार एग्जाम में देखा जाता है इन वर्ड को, लिटल, अ लिटल, द लिटल को। और इसी की साइड ना इसका इक्विवेलेंट होता है, इसका सेम मीनिंग कन्वे वाला वर्ड होता है, एक होता है फ्यू और एक होता है अ फ्यू और एक होता है आपका द फ्यू। ये भी होते हैं वर्ड्स, फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू। तो देखो जरा, लिटल, अ लिटल, द लिटल, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू। देखो लिटल, अ लिटल, द लिटल, ये जो वर्ड्स है ना आपके, ये वर्ड्स हमेशा आते हैं जब आप कैसा नाउन यूज करते हैं, अनकाउंटेबल नाउन, ऐसा नाउन जिसको गिन नहीं सकते आप। बच्चे कह रहे सर बहुत सारे नाउन ऐसे, कोई भी नाउन ले लो, मिल्क ले लो, वाटर ले लो, गोल्ड ले लो, वुड ले लो, ऐसे नाउन लो जिसको क्या बोलते हैं, यूसी, मतलब अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, यूसीएन, अनकाउंटेबल नाउन। तो अगर मुझे लिटल, अ लिटल, द लिटल लगाना है ना, तो मेरा नाउन कैसा होना चाहिए, इट मस्ट बी अनकाउंटेबल नाउन व्हाइल यूजिंग लिटल, अ लिटल और द लिटल। ऑलवेज रिमेंबर दिस। नेक्स्ट थिंग इज कि फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू कब लगाते हैं, तो इसके लिए जो आगे नाउन यूज करोगे, क्योंकि नाउन तो लगाना पड़ेगा ना आपको, आर्टिकल लगा रहे हो, तो आप देखोगे आपका जो नाउन होना चाहिए वो होना चाहिए काउंटेबल नाउन। कैसा नाउन होना चाहिए, काउंटेबल नाउन होना चाहिए। ठीक है, यानी इन वर्ड के बाद हमेशा कैसा नाउन होता है, काउंटेबल। देखो ना, अब अगर आपके सामने ये ऑप्शन आते हैं तो पहले तो फिल्टर कर लोगे आप, पहले देखोगे नाउन कैसा है, अगर अनकाउंटेबल निकला तो ये वाली लाइन लिखोगे, काउंटेबल लिखा तो ये वाली लाइन लिख दोगे। लेकिन दिक्कत कहां आ रही है, दिक्कत ये आ रही है कि आप तो इनमें भी कंफ्यूज हो कि इनको यूज कैसे करना है। जरा मैं सिखाता हूं, आगे से तो कभी दिक्कत नहीं करोगे फिर आप। लिटल और फ्यू में अंतर क्या होता है, देखो लिटल और फ्यू दोनों एक ही होते हैं, ये दोनों तो एक ही हैं, फ्यू और लिटल। अब अ लिटल और अ फ्यू एक ही होते हैं, ऐसे ही द फ्यू बोलो चाहे द लिटल बोलो, बातें की है। यानी एक आमने सामने वाले वर्ड का कंडीशन सेम होगा, बस फर्क इतना होता है कि कोई काउंटेबल के साथ आएगा, कोई अनकाउंटेबल के साथ, और कोई अंतर नहीं है इनमें। देखो जरा, इन दोनों वर्डों को यूज तब करना, मेरे ध्यान से बच्चे सुनना इस बात को, इनको दोनों को तब यूज करना जब कोई चीज आपके पास कह सकते हैं ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट निल है, ऑलमोस्ट नेगेटिव सेंस में है, ऑलमोस्ट नेगेटिव, या इसको हिंदी में क्या बोला जा सकता है, ना के बराबर, ना के बराबर। मतलब कोई चीज इतनी कम है, इतनी कम है, इतनी कम है जिससे गुजारा नहीं चलेगा। इतना कम दिखाने के लिए क्या यूज कर सकते हो आप लोग, लिटल और फ्यू। लिटल और फ्यू का मतलब बिल्कुल कम, ना के बराबर, बहुत कम। ठीक है, अगर इतना कम है ना तो हम कह सकते हैं वो चीज हमारे पास क्या रहेगी, ऑलमोस्ट नेगेटिव है, ऑलमोस्ट निल है, ना के बराबर है।
तो आप इनको यूज करो। बच्चे कह रहे सर फिर अ कब यूज करेंगे? अ तब यूज करना जब कोई चीज आपके पास सम है। सम का मतलब है थोड़ा बहुत। कितना है? थोड़ा बहुत। या इसको आसान लैंग्वेज में लिखा जा सकता है, जब कोई चीज आपके पास कैसी दिखाई देती है? मैनेजेबल कंडीशन में है। मैनेजेबल कंडीशन का मतलब होता है कि इतना तो है जिससे गुजारा चल जाएगा, इतना है जिससे गुजारा चल जाएगा, इतना कम है जिससे गुजारा नहीं चलेगा। तो आप इन दोनों को यूज करो। इतना है जिससे गुजारा चल जाएगा, तो आप क्या यूज करेंगे? हमेशा अ लिटिल और अ फ्यू यूज करेंगे। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब बच्चे कह रहे सर द कहां यूज करेंगे? अरे द तो समझा दिया मैंने आपको। जब नाउन को आपने अगर स्पेसिफिक कर दिया, पर्टिकुलर कर दिया, खास बना दिया, लिमिटेड कर दिया, तो आपको द लगाना ही पड़ेगा। तो कह सकते हैं कि द का तो कॉन्सेप्ट ही अलग है ना। द तो तब लगाना पड़ता है जब कोई नाउन आप जिसको यूज कर रहे हो वो आपके लिए स्पेसिफिक है, वो आपके लिए स्पेसिफिक नहीं है तो पर्टिकुलर है। भाई अलग अलग नाम होते हैं, पर्टिकुलर बोलता है कोई स्पेसिफिक बोलता है, कोई बोलता है डेफिनिट है, कोई बोलता है स्पेशल है। भाई वो अलग अलग नाम लिखे जाते हैं बुक्स के अंदर, पर हमें पता है कि जो हमारे लिए खास है और जो लिमिटेड है, मुझे पता है मैं किसकी बात कर रहा हूं, तो वो मेरे लिए स्पेशल है। तो मैं क्या लगा दूंगा? स्पेसिफिक पर्टिकुलर के लिए द लगा दूंगा। ठीक है ना। तो ऑलमोस्ट नील है तो ये लगा दो। सम मैनेजेबल का मतलब होता है इतना तो है जिससे गुजारा चल जाएगा, थोड़ा बहुत जिससे गुजारा चल जाएगा, तो लगा दो। और ये बातें अब आप क्वेश्चन में देखोगे ना, तो मुझे लगता है बड़े ध्यान से आपको समझ में आ जाएगा। मेरे साथ साथ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं और आप बताना आप क्या लगाना पसंद करोगे। ध्यान से देखना। जैसे मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं पहले आपके लिए। डैश स्टूडेंट्स came to take my class. However, I taught them. अब जरा देखो ध्यान से। अब बच्चे कह रहे सर इसमें क्या लगाएंगे? देखो अब मैं बोल रहा हूं स्टूडेंट्स, तो पहले मुझे क्या करना है? फिल्टर करना है कि वो काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है। तो आप सब समझते हैं कि स्टूडेंट्स क्या होते हैं? काउंटेबल होते हैं। तो कहने का मतलब इसमें से ही लेना पड़ेगा, ये लाइन तो आ ही नहीं सकती है। अब फ्यू लिखना है, अ फ्यू लिखना है कि द फ्यू लिखना है, वो आपको समझना है। अब बताओ, मैं कह रहा हूं कि इतने स्टूडेंट मेरी क्लास लेने आए, हाउएवर आई टॉट देम। देखो कम स्टूडेंट्स आए, क्योंकि मीनिंग मेरे को कम बनाना ना, इन सब का मीनिंग, ये भी ध्यान रखना, इन सब का मीनिंग हम यही मान के चलते हैं कम तो है, पर कितना कम है, गुजारे लायक है कि नहीं है, वो आपको देखना पड़ता है सेंटेंस के हिसाब से। अब देखो इतने कम बच्चे आए होंगे, लेकिन देखो हाउएवर आई टॉट देम, फिर भी मैंने उनको पढ़ा दिया। अगर मैंने उनको पढ़ा दिया तो मैनेज हो गया कि नहीं हुआ? बच्चे कैसे, जब आपने पढ़ाई दिया तो मैनेज तो कर दिया आपने, मैनेज हो गया। नॉट मैनेजेबल तो नहीं है, ना के बराबर तो नहीं है, इसका मतलब मैनेजेबल है ना। और मैनेजेबल है तो मुझे अ लगाना पड़ेगा और साथ में आएगा फ्यू। अब बच्चे दूसरी गलती क्या करते हैं? सोचते हैं यहां तो ए का मतलब एक होता है, यहां पे फ्यू लिख दिया तो यहां स्टूडेंट्स थोड़ी ना होगा, स्टूडेंट होगा। अरे ऐसी गलती मत करना, एग्जाम में लिखा होता है कभी कभी ये चीज। कैसे होता है देखो, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू। अब सोचो मैं देख रहा हूं कि क्लास में एक बच्चा है, मान लो, सोचो जरा, मेरी 100 बच्चों की क्लास है और आज क्लास में एक बच्चा आया क्लास में, तो क्या मैं इतने एक के लिए फ्यू यूज कर सकता हूं? आंसर है नहीं लगा सकता हूं। फ्यू का मतलब होता है कि एक से ज्यादा होना चाहिए, यानी भले वो 2 हो, भले वो 3 हो, पर एक से तो ज्यादा होना चाहिए ना। इसीलिए सोचो जब इसका मतलब एक से ज्यादा है तो इसके साथ जो नाउन आएगा काउंटेबल, वो कैसा होना चाहिए? हमेशा प्लूरल सेंस में होना चाहिए, सिंगुलर नहीं होना चाहिए। तो दैट्स वाई चाहे अ लगाओ, चाहे फ्यू लगाओ, चाहे द लगाओ, नाउन मस्ट बी प्लूरल। नाउन कैसा होना चाहिए? प्लूरल होना चाहिए। एस लगाना पड़ेगा आपको। दैट्स वाई देखो मैंने क्या लिखा है यहां पे, स्टूडेंट्स। कभी कभी लिखा मिलता है फ्यू स्टूडेंट, गलत है, फ्यू स्टूडेंट्स होना चाहिए, एस लगना चाहिए, क्योंकि इसका मतलब एक से ज्यादा है, हालांकि कम है, एक से ज्यादा है। पर तो हम देखेंगे ना, अ फ्यू लगा दिया तो अ का मतलब होता है मैनेज हो गया, क्योंकि मैंने पढ़ा दिया था तो मैनेज हो गया। और देखो और देखते हैं सेंटेंस,
जैसे एक फिर से ट्राई करते हैं सेंटेंस। देखिए अब मैं लिखता हूं आपके लिए एक सेंटेंस, डैश स्टूडेंट्स केम टू टेक माई क्लास सो आई कैंसल्ड इट। अब देख लो जरा, अब देखो क्या है कि मेरी क्लास को लेने कम स्टूडेंट आए और मैंने इसीलिए क्या किया, क्लास को कैंसिल कर दिया। अब जब मैंने क्लास को कैंसिल कर दिया ना, तो इसका मतलब ना के बराबर स्टूडेंट आए होंगे, इतने कम आए होंगे जिससे गुजारा नहीं हो सकता था, इसीलिए मैनेज नहीं हुआ, पोस्टपोन हो चुका, कैंसिल हो चुका। ऐसा कोई वर्ड लिखा होता है ना, जब मैनेज नहीं हो रहा है तो हम इतना कम मानते हैं जिससे गुजारा नहीं हुआ, तो ए और द नहीं आता। अब मेरे को सिर्फ यहां लिखना चाहिए फ्यू स्टूडेंट, ओनली फ्यू स्टूडेंट होगा यहां पे, ओनली फ्यू, यानी फ्यू ही लगाना है आपको, ना ए लगेगा ना द लगेगा, क्योंकि लिखा है कि क्लास को क्या करना पड़ा, कैंसिल करना पड़ा। कैंसिल करने का मतलब है इतना कम रहा होगा जिससे गुजारा नहीं हो पाया। यह चीज ध्यान रखना आपको। ओके डियर स्टूडेंट, पहला, और उसके बाद एक और लिखते हैं, देखो डैश, सॉरी डैश नहीं लिखते इस बार। देखो अगर मैं लिखूं आपके लिए मदर गेव डैश मिल्क टू द बेबी दैट शी हैड, इस तरह से लिख दिया मैंने। अब आपको देखो, अब आप पहले तो चेक क्या करोगे, पहले बच्चा चेक करता है काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है। आप देखो जरा, यहां तो मिल्क लिखा हुआ है और मिल्क क्या है हमारे लिए, बताओ, मिल्क हमारे लिए है अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल, गिन नहीं सकते आप मिल्क को, तो ये अनकाउंटेबल नाउन है। तो अनकाउंटेबल में तो बिल्कुल आपको एक पॉइंट क्लियर ही कर दिया गया था कि जब जब अनकाउंटेबल आएगा तो हमें लगाना है लिटल, और लिटल द लिटल। अब बताओ क्या लगाओगे आप? बच्चे कह रहे सर अब तो हम इनमें से कोई भी नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगाएंगे? लगाना तो पड़ेगा ना, क्योंकि हम मान के चल रहे हैं कि इन्हीं में से लेना है। लगाने के बहुत सारे ऑप्शन है, वर्ड तो बहुत यूज कर सकते हो, सब मिलकर यूज कर सकते हो आप, लेकिन बात तो ये ना, हमें इनमें से ही देखना है जो मैं आपको सिखा रहा हूं। तो अब देखो यहां मिल्क है और साथ में लिखा है दैट शी हैड। जो मिल्क माता जी के पास था वो सब मिल्क उसने बेबी को दे दिया। और आप देखो इस मिल्क के बारे में आगे जाके इंफॉर्मेशन क्या मिल रही है, आगे लिख रखा है दैट शी हैड। क्या मिल्क के बारे में जानकारी नहीं है? क्या दुनिया के किसी भी मिल्क की बात कर रहे हो? नहीं, हम उस वाले मिल्क की बात कर रहे हैं दैट शी हैड, जो माता जी के पास था। ये हमारे लिए स्पेसिफिक हो गया, और अगर स्पेसिफिक हुआ है तो द लगाने की जरूरत पड़ेगी और लिटिल साथ में लिख दिया जाएगा, तो क्या बन जाएगा? द लिटिल। इस तरह से चलना पड़ेगा कि मदर गेव डैश मिल्क टू द बेबी दैट शी हैड। उस वाले मिल्क की बात चल रही है जो माता जी के पास था। स्पेसिफिक हो गया तो द तो लगाना ही पड़ेगा, स्पेसिफिक होते ही द लगेगा। ठीक है, फिर से ट्राई करते हैं। द डॉक्टर gave me rest for dash days। अब देख लो जरा, अब देखो फिर से, अब ध्यान दें अगर क्लास में तो हम देखेंगे द डॉक्टर गेव मी रेस्ट। डॉक्टर ने मुझे रेस्ट दिया, और रेस्ट डॉक्टर कब देता है? जब हम बीमार होते हैं। कितने दिनों का दिया भाई? कुछ दिनों का दिया होगा, बहुत कम दिनों का दिया होगा, कोई भी हो सकता है, लेकिन आप ध्यान दो, डॉक्टर मुझे इतने दिनों का रेस्ट तो जरूर देगा जिससे मेरा गुजारा चल जाए, जिससे मैं थोड़ा उठने लायक हो जाऊं, काम करने लायक हो जाऊं। तो इसका मतलब समझ में आता है कि यहां पे आप देखो तो डेफिनेटली आपको क्या करना चाहिए, यहां पे आपको इतने दिनों का रेस्ट मिला होगा जिससे गुजारा चल जाए, मतलब मैनेजेबल कंडीशन वाला वर्ड चाहिए। और डेज को गिन सकते हैं तो फ्यू से काम नहीं चलेगा, आपको क्या लिखना पड़ेगा? अ फ्यू डेज। अ फ्यू डेज का मतलब इतने दिन जिससे गुजारा चल जाएगा, ऐसे यूज करना है ना। तो देख लो, डॉक्टर गेव मी रेस्ट फॉर अ फ्यू डेज, ऐसे लगाना है आपको। चलो एक फिर से क्वेश्चन करते हैं, मुझे लगता है धीरे धीरे आपको क्लियर हो रहा है पॉइंट। अब देखो
डैश लिटल, और मैं लिटल लिख के दे रहा हूं इस बार आपको, डैश लिटल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, इस तरह से लिख लिया, डैश लिटल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। अब मैं बोल रहा हूं कि लिटल नॉलेज डेंजरस थिंग होती है, एग्जाम में काफी बार आ भी जाता है क्वेश्चन। अब बताओ कितनी नॉलेज खतरनाक होती है आपके लिए। एक देखो, एक बच्चा है जिसके पास कोई नॉलेज नहीं है, मान लीजिए कभी ऐसा होता है कि घर में इलेक्ट्रिसिटी खराब हो जाती है, आप हो और आपका फ्रेंड है, घर में इलेक्ट्रिसिटी खराब हो गई है, और इलेक्ट्रिसिटी खराब हुई है, आपके फ्रेंड को बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है इलेक्ट्रिसिटी की, उसके लिए खतरनाक है, या थोड़ा बहुत नॉलेज आपके पास है जो कभी कभी तुक्का लग जाता है और कभी कभी नहीं लगता है, कि आपके लिए खतरनाक है। देखो, आपके फ्रेंड के लिए खतरनाक नहीं है, जिसके पास ना के बराबर नॉलेज होती है ना, ऑलमोस्ट नेगेटिव नॉलेज होती है, उसके लिए कभी खतरा नहीं होता। वो तो सीधा क्या कहेगा, भाई मेरे को इलेक्ट्रिसिटी के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, आप इलेक्ट्रिशियन को बुलाओ, वो ठीक करेगा, मैं थोड़ी ना कर सकता हूं। आप क्या कहोगे, नहीं मेरे पास थोड़ा बहुत ज्ञान है जो कभी कभी चल जाता है, आप ठीक करने की कोशिश करोगे, और हो सकता है शॉर्ट सर्किट लग जाए, क्योंकि कभी कभी मैनेज करते हो और कभी कभी मैनेज नहीं करते हो। लेकिन फ्रेंड ने क्या कहा, मेरे पास कोई नॉलेज नहीं है, मैं नहीं, वो बिल्कुल साफ हो गया। खतरा उसके लिए नहीं है, खतरा आपके लिए है। तो इसीलिए कहा जाता है हमेशा अ लिटल नॉलेज, यानी ऐसा नॉलेज खतरनाक होता है जो अधूरा होता है, जिससे कभी कभी मैनेज हो जाता है और कभी कभी मैनेज नहीं होता है। तो ये जो लिखा है ना अ लिटल, ये खतरनाक होता है। देखो, जो बहुत ज्यादा नॉलेज रखता है उसके लिए कोई खतरा नहीं है, जो ना के बराबर नॉलेज रखता है उसको भी कोई खतरा नहीं है, खतरा हमेशा बीच वाले को होता है। तो हमेशा लिखा जाता है अ लिटल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। इसीलिए बच्चों को लगता है ये तो यूनिवर्सल सेंटेंस है, एक सच्चाई का सेंटेंस है, ऐसा नहीं है भाई, अ लगाना पड़ता है, रूल है ये रूल है कि अ लिखना पड़ेगा, मजबूरी में लिख रहे हैं हम, क्योंकि अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है हमेशा। ठीक है ना डियर स्टूडेंट, इस बात का विशेष ध्यान रखें, अ लिटल नॉलेज। देखो सोचो, हम एग्जाम की तैयारी करते हैं, एक बच्चा ऐसा है जिसने अभी अभी सिलेबस को स्टार्ट किया है और उसने एग्जाम दे दिया जाके, और एक बच्चा ऐसा है जिसने 60-70% सिलेबस कर दिया था और अब वो एग्जाम देने जा रहा है। तो बताओ खतरा किसके लिए, टेंशन किसको होने वाली है। देखो, जिसने अभी अभी सिलेबस स्टार्ट किया है ना, उसके लिए कोई खतरा नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, वो साफ है अंदर से, भाई मैं तो अभी अभी तैयारी करी है, मेरा तो एग्जाम क्रैक होगा नहीं। टेंशन किसको होगी, टेंशन उसको होगी जिसने पहले थोड़ी बहुत तैयारी की, जिसको थोड़ा बहुत नॉलेज है। तो खतरा हमेशा किसके लिए होता है, थोड़े बहुत वाले के पास, इसलिए लिखा जाता है अ लिटल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, ऐसे लिखा जाता है। ओके डियर स्टूडेंट, चलो एक लास्ट क्वेश्चन लिख रहा हूं, फिर नेक्स्ट क्लास में ही करेंगे हम बाकी। जैसे लिखेंगे वेयर आर डैश फ्रेंड्स that you had in college days। ठीक है, यानी वो वाले फ्रेंड्स कहां गए जो आपके कॉलेज के दिनों में थे। क्या मैं दुनिया के सारे फ्रेंड्स की बात कर रहा हूं, नहीं। देखो जरा, मैंने आगे दैट लगा दिया है, और दैट एक रिलेटिव वर्ड होता है, हु लगा दिया, दैट लगा दिया, ये क्या करते हैं, पीछे वाले नाउन की जानकारी देते हैं ना आगे। क्या मैंने फ्रेंड्स के बारे में नहीं बोला कि कौन से फ्रेंड्स, दैट यू हैड इन कॉलेज डे, जो आपके कॉलेज के दिनों में थे, उन फ्रेंड्स की बात पूछ रहा हूं मैं आपसे। तो जब मैं उनके बारे में स्पेसिफिकली बता पा रहा हूं तो मुझे द तो लगाना पड़ेगा, और फ्रेंड्स कैसे होते हैं, काउंटेबल, तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, लिटल थोड़ी ना आएगा, क्या आएगा, फ्यू। तो क्या हो जाएगा, वेयर आर द फ्यू फ्रेंड्स दैट यू हैड इन कॉलेज, वो फ्रेंड्स कहां गए जो आपके कॉलेज दिन में थे। ठीक है ना, इस तरह से चलना है। तो देखो ना, ये आपका आज की क्लास का काम रहा। आज की क्लास में हमने क्या क्या सीख लिया, एक आर्टिकल की मैं प्रैक्टिस कराऊंगा ना, तो अब आपको समझ में आएगा कि आर्टिकल होता क्या है। तो दो तरह के आर्टिकल आज की क्लास में सीखे गए। पहले बताया कि नाउन से पहले आर्टिकल लगता है, फिर बताया कि दो तरह के आर्टिकल है, एक डेफिनेट और एक इनडेफिनेट है। डेफिनेट का मतलब होता है फिक्स है, स्पेसिफिक है, पर्टिकुलर है। इनडेफिनेट का मतलब एनी होता है। फिर हमने क्या सीखा, थोड़े डेफिनेट इंडेफिनेट की प्रैक्टिस करी, और फिर एक कॉन्सेप्ट निकल के आया लिटल, अ लिटल, द लिटल वाला, और उसमें हमने सीखा कि फ्यू, लिटल और फ्यू का मतलब ऑलमोस्ट ना के बराबर, अ लिटल और अ फ्यू का मतलब थोड़ा बहुत जिससे गुजारा चल जाएगा, और द लिटल का मतलब है स्पेसिफिक, पर्टिकुलर। इस तरह से आज आपने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करी। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो आज मुझे लगता है इतना कर लेते हैं, आज इतना काफी रहेगा।
थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसी तरह से अपना प्यार बनाए रहें और बिल्कुल वीडियोस को शेयर कीजिए स्टूडेंट्स के बीच में, और जितना आप वीडियोस को शेयर कीजिएगे हमें मोटिवेशन मिलता है, तो हम आपके लिए और लेक्चर्स लेके आएंगे। धीरे धीरे अब हम प्रैक्टिस की तरफ मूव करने वाले हैं। ध्यान से, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ऑलवेज रिमेंबर दिस। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, और इतनी प्रैक्टिस करनी है बहुत जबरदस्त वाली। देखो आप ध्यान देना कि आप अपने करियर से किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज मत करना, नहीं तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। क्लासेस में ऑफलाइन में बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो सीरियसली नहीं पढ़ते हैं, बाद में प्रॉब्लम आती है। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो 5-6 साल पहले हमसे पढ़ते थे, आज वो सोचते हैं कि अगर हमें मौका मिल जाता ना तो हम अच्छा से एग्जाम क्रैक कर लेते, लेकिन किसी वजह से, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, किसी ना किसी वजह से उनका वो एग्जाम क्रैक नहीं हो पाया, वो उस तरह का एफर्ट नहीं लगा पाया। ठीक है, नहीं तो आप भी उनकी तरह एक डायलॉग मारोगे। वो डायलॉग क्या है कि सुबह होती है शाम होती है, ध्यान से सुनना, सुबह होती है शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है, थक गया हूं ऐ मेरी जिंदगी, मुनासिब होगा तो मेरा हिसाब कर ले। पता नहीं जीने के लिए काम करता हूं कि काम करने के लिए जीता हूं, दुश्मन सी लगने लगी है ये जिंदगी, मुनासिब होगा तो मेरा हिसाब कर दे। इस तरह का सेंटेंस मत बोलना आप, ठीक है? इसीलिए अच्छे से तैयारी कर लो, नहीं तो आप भी इसी तरह से प्रॉब्लम क्रिएट करोगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आज से ही अपनी स्टडी हार्ड करो ताकि इस बार आपका एग्जाम क्रैक हो जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।